मैं अपने अभिभावक नौजवान साथी आप सभी के बीच में पद्मिनिया ग्राम में आया हूं। 2025 बिहार विधानसभा के चुनावी यात्रा के दरमियान आज एक तरफ बहुजन का बेटा चुनावी मैदान में है, पिछड़ा का बेटा, अति पिछड़ा समाज के सभी गरीबों का मान सम्मान रखने वाला बेटा और यादव का बेटा चुनावी मैदान में है। आप सभी हमारे अभिभावकों का यहाँ आने पे मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ और आप सभी लोगों का दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और यहाँ आए सभी हमारे अभिभावकों का मैं यहीं से चरण स्पर्श करता हूँ और नौजवान साथियों को मैं क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ और हमसे छोटे हमारे भाइयों को मैं यहीं से गले लगाता हूँ। आज दो धारा हमारे सामने है। एक तरफ सामंतवाद को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति चुनावी मैदान में है, तो दूसरे तरफ बहुजन समाज का मान सम्मान रखने वाला आप सभी का बेटा, आपका भाई इस चुनावी मैदान में है। आपको तय करना है कि आपका बटन किसके तरफ दबेगा। जो आपको मान सम्मान, आपका इज्जत करता है उसके तरफ, कि जो आपको आज तक गुलाम समझता था, हमारे समाज या दलित पिछड़ा संगठनों को अपना जुटी समझता था, उसके तरफ जाएंगे। क्योंकि आज लगातार इस क्षेत्र का वर्तमान विधायक हमारे पार्टी से हमेशा विधायक हुआ करते थे, लेकिन हमारा पद्मिनिया जैसे अनेकों गांव जहां विकास से वंचित था, जब आप लोगों के आशीर्वाद से 2015 में जिसे चित्तौड़गढ़ का कहा जाता था इस क्षेत्र में, आप सब हमारे अभिभावक और हमारे नौजवान साथी, आप लोगों ने बड़ा के चित्तौड़गढ़ के किला को आप लोगों ने तोड़ने का काम किया और यहाँ गरीब का राज स्थापित हुआ। इसलिए जब आपका बेटा, अपना भाई चुनाव जीता, पद्मिनिया गांव में मैं आया था, हमारे नौजवान साथी सरस्वती पूजा में मुझे बुलाए थे और बुला के बोले कि भैया हमारा रोड बहुत बुरा हाल है, हमारे गांव में लाइट नहीं जल रहा है। मैंने मंच से कहा था कि 2 माह के अंदर आपके गांव का रोड भी बनेगा और आपके घर घर में बिजली पहुंचाने का काम करेगा। और मैं आपका बेटा, आपका भाई, मेरे जीवन के बाद यहाँ रोड बना और इस गांव में मैंने 3 ट्रांसफार्मर देने का काम किया। मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका खून हूँ। हो सकता है जाने अनजाने में मुझसे भी कोई गलती हुआ होगा, इसलिए हमारे अभिभावक, हमारे नौजवान साथी, मैं आपका खून हूँ, गलती भी हो तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। ये लड़ाई हमारे बहुजनों का मान सम्मान का लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। इस कुर्सी तक पहुंचने में हम लोगों को 65 साल का सफर तय करना पड़ा है। 3 पीढ़ियां बर्बाद हुई है, हमारे लोगों का 3 पीढ़ी बर्बाद हुआ। 3 पीढ़ी बर्बाद होने के बाद बहुजन और यादव का बेटा विधायक बना। आप लोग सोचिए 68 साल के बाद हम लोग विधायक बने और आज जो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे बड़े भाई तेजस्वी जी को बरकरार करके ये बहरूपिया जो टिकट लेके आया है, ये जीवन में कभी राष्ट्रीय जनता दल के बटन कभी दबाने का काम नहीं किया, लेकिन सरोज यादव लालू का सिपाही है और आजीवन में होगा। अगर जितना भी हो आप लोगों के आशीर्वाद से
तो जीतने के बाद बरहरा का जीत को आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के चरणों में 14 को जीत होगी और 16 को हमारे नेता के चरणों में यहाँ की जीत को अर्पित करने का काम करना है। लालू जी आखिरी सिपाही है। भले हमारे नेता हमें दल से अलग किए, लेकिन आज भी मेरे दिल में राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन जलता है और उनकी विचारधारा मेरे खून में बहता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर इस बार हम लोग चुप गए, हमें नहीं लगता है कि कितने वर्ष के बाद आपका बेटा दलित पिछड़ा अल्पसंख्यकों के बेटा को बढ़ाया मौका मिलेगा। हम लोग सिर्फ 5 साल पहले नहीं लड़ रहे, ये हमारी लड़ाई 70 साल की लड़ाई है। अगर इस बार आप लोगों के आशीर्वाद से आपका बेटा जीतता है तो दोनों तरफ, एक तरफ राजद की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से भी जादू लड़ेगा और बीजेपी की तरफ से भी जादू लड़ेगा। ये सोचने वाली बात है। अगर आप नहीं जिताते हैं तो दोबारा जीवन में यहाँ पिछड़ा का बेटा को यहाँ टिकट नहीं मिलेगा। ये सोचने वाली बात है। लोगों को लगता है कि सरोज यादव सिर्फ विधायक बनने के लिए लड़ रहा है, नहीं, सरोज यादव अपने लोगों के विचारधारा और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, बहुजनों का मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब गरीब का बेटा विधायक हुआ, यहाँ जितने भी हमारे अभिभावक हैं, कभी भी मेरे दरवाजा पे गए होंगे, कुर्सी खींच के बगल में बैठ के दिल खोल के अपनी बातों को मेरे समक्ष रखे होंगे। लेकिन ये लोग जीते हैं, यहाँ का विधायक जो जीते हैं, कभी हमारे लोगों का काम नहीं किया। इसलिए सोचने की जरूरत है। और एक बात जरूर आग्रह करेंगे कि पजवनिया गांव प्योर हमारे लोगों का गांव है, ये हमारा गांव है। और ये सोचने की बात है कि आप लोग अपने बेटा को अपने से दूर कैसे कर सकते हैं। मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। लोग कहता है ऊपर देखो, मैं कहता हूँ नीचे भी बचेगा और ऊपर भी बचेगा। सरोज यादव राजद का सिपाही है, इधर उधर नहीं ताकेगा। सरोज यादव जीतने के बाद हमारा विचारधारा, हमारे नेता गरीबों की जबान आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव से मिलता है। मैं वहीं जाऊंगा, मैं कट जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन अपने नेता को कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा नेता वही है। लेकिन आज तो बहरूपिया आप लोग देखे होंगे किस तरह से लालटेन का सिंबल लेके आया है और कहता है हम राजद हैं। अरे भाई, तो राजद था आदरणीय मेरे बड़े भाई राजू यादव लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो वही व्यक्ति रामपुर गांव कोई दूर नहीं है, बम बम पासवान को महागठबंधन के राजू यादव को वोट देने के लिए मारने का काम किया था। जो प्रत्याशी है घसेट घसेट के मारा, उसके भतीजा में उसने कपड़ा फाड़ के मारने का काम किया। जब आप लोगों के आशीर्वाद से आपका बेटा जीता तो जाकर के उसे लोगों को पेश करवाने का काम किया। कोई छपरा में हमारे अभिभावक रंगलाई चंद्र का हत्या हुआ तो कौन जाके सबसे पहले खड़ा हुआ? आपका बेटा। आप लोगों ने इतनी शक्ति दी थी कि मैं जाकर के केस करवाया, उन अपराधियों को 12 घंटे के अंदर जेल के सलाखों में भेजने का काम किया। आप लोगों का बेटा था मैं। आप बताइए, आज समझ की ताकत कितना अपना पाव फंसा रहा है। एक बहुजन के बेटा का जो प्रचार कर रहे थे मोकामा में, हमारे अभिभावक दुलाचंद यादव, उनकी हत्या कर दी गई। हम पूछते हैं क्या पुनः बराबर ऐसे लोगों के हाथ में देना उचित होगा जो हमारे को मारने और हत्या करने का काम करते हैं? आप देखिए, यही के बाद जवाब में 2 पुलिसवालों को गोली मार दिया गया। और आप लोग तो स्वतंत्र हैं, कुछ ऐसे हमारे जादू का गांव है जहाँ दलितों का गांव है, पिछड़ों का गांव है, किस तरह से असामाजिक तत्व के लोग से हमारे लोगों को दबाने का काम करते हैं। मैं अपील करने आया हूँ, आपका बेटा आपके सामने खड़ा है। हम लोग बड़हरा को भी बचाएंगे और पटना को भी बचाएंगे।
बनाएंगे। और मेरा भी सपना है कि भ्रष्ट निकम्मी सरकार को उखाड़ने के लिए बड़े भाई तेजस्वी प्रसाद को बिहार की गद्दी पर बैठाना जरूरी है और तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं दूसरा नहीं हूँ, विचारधारा से कभी समझौता नहीं करेगा। भले निर्दलीय है, हमें पार्टी का सिंबल नहीं मिला है, लेकिन आप जनता लोग, आप हमारे अभिभावक, मैं आपका बेटा हूँ। आप लोग मुझे सर्टिफिकेट दे करके और विधानसभा भेजिए, मैं आपका मान सम्मान का रक्षा करूंगा और आपके स्वाभिमान के लिए इन समन्वित ताकतों से सरोज यादव लड़ते रहेगा। हम बहुजन का बेटा है और बहुजन का सम्मान करना मेरा काम है। आप बताइए, इस चुनावी मैदान में जितने कैंडिडेट थे सब लोगों ने उनके सामने घुटना टेक दिया। आज आपका बेटा, आपका भाई, आपके आशीर्वाद से इन समन्वित ताकतों से मैं लड़ रहा हूँ। सरोज यादव घुटना मंजूर है, लेकिन इन समन्वितों के सामने मैं नहीं झुकने वाला हूँ। हमारा विचारधारा नहीं झुकेगा। अगर आप लोग नहीं समझिएगा, आज आप बताइए कि जिससे हमारी लड़ाई थी मैं उसका वोट कैसे मांगता। अगर सरोज यादव खराब था तो हमारे नेता को चाहिए था। मैंने बड़हरा में चित्तौड़गढ़ के किला को ध्वस्त किया था। आप लोगों के आशीर्वाद से 2015 में गरीबों का घर बना था। अगर हम खराबे थे, मेरा टिकट काट के भाई रघुवंशी को मिल जाता, विजेंद्र यादव को मिल जाता, कोई पिछड़ा समाज को मिल जाता, कोई दलित को मिल जाता, तो सरोज यादव खुशी खुशी उस व्यक्ति का वोट मांगता। आप बताइए, इन समन्वितों का मैं वोट मांगू जो कभी हम लोगों का, हमारे अभिभावक यहाँ जितने लोग खड़े हैं, आप बताइए पंचायत का जितने भी चुनाव हो, वार्ड का हो, मुखिया का हो, समिति का हो, सरपंच का हो, ये लोग कभी हम लोगों को वोट नहीं देते हैं, कभी भी नहीं देते हैं। तो मेरा भी वोट लेने का कोई अधिकार नहीं। मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका सेवक हूँ। अगर सरोज यादव का सर झुकेगा तो पूरे यादवों का सर झुक जाएगा। इस बड़हरा में बड़हरा की लड़ाई है, इसलिए हम आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहते हैं। इस बार बड़हरा में अपनी ताकत को दिखाने की जरूरत है। मेरा चुनाव चिन्ह चूड़िया छाप मिला है। चूड़िया के श्रृंगार में रूप होता है, श्रृंगार में वस्त्र होता है। चूड़िया इतना बदल इसकी झंझनाहट पूरे समन्वित ताकतों के दिल पर चोट पहुंचाए और हमारे नेता के कानों में चूड़ी की झंकार गूंजे और बड़हरा के बहुजनों की ताकत का एहसास हो। बड़हरा में हम बहुजनों की आबादी 80% है और मैं आप लोगों को वचन देता हूँ इस बार सभी बहुजन भाई जागते हैं और यहाँ बड़हरा में इस बार बहुजन का बेटा ही विधायक बनेगा। अब यहाँ की बनने नहीं जा रहा है। आप लोगों का दुलार का, सभी दलित भाइयों का, पिछड़े भाइयों का, अति पिछड़े भाइयों का दुलार मेरे साथ है। इस बार बड़हरा में बहुजन का बेटा जीतेगा। तो दुनिया गांव से घर घर से आई सब हमारा अभिभावक, नौजवान साथी और सभी लोगों को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ और अपने अभिभावकों का चरण स्पर्श करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय सिंगरौली की जनता, जय बड़हरा की जनता। हाय